नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारी कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर की क्लासेज चल रही हैं। इससे पहले पूर्व की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखेगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नए जब भी वीडियो अपलोड हो, नई क्लास हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने इंसर्ट टैब था, उसके अंदर सिंबल्स डालने सीख लिए थे, कैसे अपन इक्वेशन डालेंगे मैथमेटिक्स के और सिंबल डालेंगे। आज की क्लास में अपन सीखेंगे पेज लेआउट टैब। लेआउट के अंदर जो ये थीम्स थी ये अपन ने होम टैब के अंदर भी पढ़ी थी। यहाँ से आप कोई भी थीम लगाना चाहते हो पेज के ऊपर तो वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्टिव इसके अंदर है नहीं, ज़्यादा काम अपन लेते नहीं हैं। इसके अंदर मेन जो ऑप्शंस हैं वो पेज सेटअप मेन्यू के हैं, जिसके अंदर पहला आता है मार्जिन्स। मार्जिन होती क्या है वो अपन पहले बता देते हैं। जैसे टॉप में ये जो जगह छूट रही है ना, इस जगह को अपन मार्जिन बोलते हैं। जैसे ये लेफ्ट में राइट में जो भी जगह छूटती है ना, तो ये यहाँ पे अपन मार्जिन सेट करेंगे। जैसे अभी फिलहाल है ये नॉर्मल, ये कुछ पहले से फॉर्मेट दिए हुए हैं वो अपन ले सकते हैं। जैसे मान लो नैरो मैं करूँगा तो ये देखो नैरो, इसके अंदर देखो ये स्पेस और भी कम हो गया, ठीक है। इसको अपन और कहाँ से कर सकते हैं चेंज। एक यहाँ से एक रूलर बार जो होम टैब पे शुरुआत में अपन ने बताया था, जैसे यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ऊपर ले जाऊँगा, हो गई, ठीक है। और यहाँ से अपन जैसे ये वाला है, यहाँ से इसको बीच से अंदर जैसे अपन लेंगे तो देखो ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन खुद का अपन सेट करना चाहते हैं फिक्स, तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन ले सकते हैं। जैसे ही कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। जैसे टॉप का, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये ऑप्शंस, और एक गटर पोजीशन और दे रखी है। उसके बाद में देखो ये पेपर और लेआउट, ये ऑप्शन और दे रखे हैं जो आगे के ऑप्शन है। ये जैसे यहाँ पे है ना, तो ये वाले ऑप्शन है। लेकिन इसके अंदर जो से टॉप बॉटम ये वाली जो कम ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपके पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे फिलहाल 1.25 है, तो जैसे मान लो मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ टॉप पे, है ना, जैसे तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 3 कर दी, तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाएगा है। देखो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, देखो नीचे हो रहा है टेक्स्ट, है ना, ये घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, तो है ना, जैसे मैं यहाँ पे वापस बढ़ा रहा हूँ, ये 3 कर दिया ना, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो ये 3, इसकी जो जगह है वो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। सेम इसके अंदर ये वाली ही वो है। ये मैंने जैसे टॉप किया है तो बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ की आप कर सकते हो। उसके बाद में गटर पोजीशन। गटर पोजीशन क्या होती है वो पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपने जैसे नोट्स वगैरह का आता है ना, वो स्प्रिंग किया हुआ, बाइंडिंग किया हुआ है ना, तो वो वैसा अगर आप उसके लिए स्पेशल जगह छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो गटर पोजीशन के इसके अंदर दो ही है, एक लेफ्ट और एक टॉप। क्यों दो ही क्यों है, चारों तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर देखा होगा कभी बाइंडिंग किया हुआ कोई भी किताब मान सकते हो, या आपका रजिस्टर हो सकता है, उसको अगर आपने बाइंडिंग किया हुआ देखा हो तो वो तो यार आप लेफ्ट साइड के अंदर उसकी बाइंडिंग होगी या टॉप साइड में होगी, राइट साइड में नहीं होती। तो जैसे मान लो मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ ना, अभी देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे देखो प्रीव्यू बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखो यहाँ पे अलग से आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी जगह छोड़ने के लिए और कुछ नहीं है ना, इसके लिए स्पेशल जगह छोड़ जाएगी। आप यहाँ से जगह छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो तो नहीं छोड़ सकते, है ना। कम करना चाहते हो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। इसके बाद में ओरिएंटेशन, ये इसके आगे वाले ऑप्शन है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पे भी, है ना। तो ये एक तो ये था मार्जिन का। दूसरा इसके अंदर ओरिएंटेशन, पेज को लंबाई चौड़ाई में लेने के लिए। जैसे अभी ये पेज है अपना पोर्ट्रेट में, ये वाला लंबाई में, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को इसको लैंडस्केप में लेना है, पोर्ट्रेट है लैंडस्केप चौड़ाई में, तो देखो ये चौड़ाई में हो गया, ठीक है। तो ये पेज को सेटिंग चेंज करने के लिए, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास में जैसा मैटर है उसको वैसा ही आप उसके अंदर दिखा सकते हो। उसके बाद में साइज, पेपर साइज, ये यहाँ पे अलग अलग साइज है, लेटर साइज है, लीगल साइज है, स्टेटमेंट, ये अलग अलग साइज हैं। जैसा पेपर आपके पास में है वैसी साइज़ आप ले सकते हैं। अमूमन जो अपन यूज करते हैं वो A4 साइज़ होती है। बाकी आप जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास खुद का अलग से स्पेशल साइज, अगर मतलब जैसे बनाते हैं अपन पम्पलेट वगैरह, तो स्पेशल साइज़ का है तो यहाँ से मोर पेपर साइज़ में जाके और यहाँ से आप बना सकते हो, जैसे विड्थ और हाइट जितनी भी साइज़ आपके पास में है, ठीक है। तो ये अपना पेपर की साइज़। उसके बाद में है कॉलम, ठीक है। जैसे ये अभी एक ही कॉलम में है
तो ये अपन अलग अलग कॉलम में अपन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं 2 कॉलम में लेना चाहता हूँ, तो देखो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गए। आप देखोगे 3 में लेना चाहता हूँ तो 3 में हो जाएगा, देखो ये 3 कॉलम बन गए, ठीक है। लेफ्ट राइट वाला जो 2 हैं तो इसके अंदर लेफ्ट में कम राइट में ज़्यादा हो जाएगा, राइट वाला है तो राइट में ज़्यादा, ठीक है। मोर ऑप्शन में है, इसके अंदर मोर कॉलम जो आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। ये देखो इसकी विड्थ स्पेसिंग कितनी की जो लेना चाहते हो, 3 लेना चाहते हो, 4 लेना चाहते हो, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये उसके लिए यहाँ से आप इसको कर सकते हो। जैसे वापस एक में ही लेना चाहते हो तो एक में ले सकते हो। तो ये आपका पेपर को जो भी उसके अंदर लेना चाहते हो उसके हिसाब से। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो अपना है ब्रेक्स। ब्रेक एक अपन ने इंसर्ट में भी पेज ब्रेक डाला था और एक यहाँ पे भी डाला था ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेज ब्रेक वाला। जैसे यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ, जैसे कॉलम में डालना चाहता हूँ, सपोज करो मेरे पास में 2 कॉलम है और मैं चाहता हूँ ये जो अपना कर्सर यहाँ पे है इसके आगे मैं ब्रेक डाल दूँ, है ना। तो ये कॉलम में ब्रेक डल गया, देखो ये यहाँ का जो मैटर था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जैसे मान लो कि मैं ब्रेक के अंदर डायरेक्ट वो डालना चाह रहा हूँ नेक्स्ट पेज का, है ना। तो ये कॉलम जैसे मान लो मैं इसका सिंपल है, मैं चाह रहा हूँ कि इससे नीचे वाला जो मैटर है नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो नेक्स्ट पेज, ठीक है, ये डाल दिया, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट ऑप्शन क्यों है इसके अंदर? आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जैसे ये वाला जो है वो तो आपको जैसे पोर्ट्रेट में चाहिए, और ये वाला है ये आपको लैंडस्केप में चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक साथ अपने को चाहिए। तो जैसे ही आप इसके अंदर पेज ब्रेक डाल के उसके बाद में करोगे तो इसके अंदर आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना क्या होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पेज लेना है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो वाला जैसे ये तो है अपने पोर्ट्रेट में, और नेक्स्ट जो पेज लेना है वो अपने को लैंडस्केप में लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले डालूंगा ब्रेक, डल गया, और उसके बाद में ये ओरिएंटेशन में इस वाले पेज में वो ओरिएंटेशन जाके इसको लैंडस्केप कर दूंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं जूम बढ़ा के बता रहा हूँ ना, तो देखो ये वाला जो पेज है ये तो देखो पोर्ट्रेट में बिल्कुल है ना, और ये वाला देखो लैंडस्केप में आ गया, ठीक है। तो ये सेटिंग आप ऑफिस में काम करते हो तो कई बार होता है कि जैसे मान लो कि लेटर है वो तो इसके अंदर लिख दिया, फिर कोई जैसे टेबल वगैरह है वो बड़े में आ रही है तो वो इसके अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद में लाइन नंबर, ये लाइन नंबर डालने के लिए जैसे इसके अंदर पहले अपन ने पेज नंबर डाले थे, अब लाइन डाल रहे हैं, तो जैसे इसके अंदर नंबर डालना है तो यहाँ पे लाइन नंबर डाल सकते, कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं, देखो ये लाइन आ गई है ना। तो ये लाइन नंबर डालने के लिए हटाना चाहते हो तो इसी के अंदर जाके इसको हटा सकते हो, नन कर दो, रिस्टार्ट विच ईच पेज और रिस्टार्ट विच ईच सेक्शन, ये 2 अलग अलग ऑप्शन हो रहे हैं इसके अंदर। पेज नंबर मतलब जैसे मान लो कि नेक्स्ट पेज में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे अलग से स्टार्ट हो, कहने का मतलब इसका ये है ना, रिस्टार्ट एक से स्टार्ट हो। और सेक्शन मतलब जो एक सेक्शन आपने डाल रखा है उसके बाद में अलग सेक्शन में स्टार्ट हो, तो उसके लिए लाइन नंबरिंग का ऑप्शन है इसके अंदर, न्यू पेज स्टार्ट, और ये इसकी साइज़ वगैरह ये दे रखी है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये वाला, ठीक है। उसके बाद में इसको हटाना है तो जैसे यहाँ पे जाके इसको आप हटा सकते हो। उसके बाद में है हाइफिनेशन, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है सीखने के लिए। होता क्या है वो मैं आपको बता दूं, कई कई बार आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के अंदर लास्ट के अंदर कुछ डॉट लिखा रहता है, जो बड़ा टेक्स्ट होता है, जैसे ये लास्ट में जो डॉट रहता है तो बड़े टेक्स्ट के बाद में डॉट लगा के उसका आगे का टेक्स्ट है वो नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं हाइफिनेशन। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे लगाना ऑटोमेटिक, है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं लगा रहा हूँ, जैसे मेरा नन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कहाँ से, देखो जैसे यहाँ पे देखो अभी कोई भी आगे डॉट थोड़ा ना लगा हुआ है, डैश नहीं लगा हुआ यहाँ इस मैटर में। अब जैसे मैं यहाँ पे हाइफिनेशन लगा रहा हूँ, ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, तो देखो एक तो ये आ गया ना, ये मैनेज्ड का एम यहाँ पे आ गया और बाकी नीचे चला गया। एक देखो ये स्टूडेंट्स का आ गया ये वाला देखो, ठीक है, ये देखो ये जो डैश है ना इसको बोलते हैं हाइफन। एक जैसे यहाँ पे आ रहा है देखो, एक यहाँ पे आ रहा है, कहने का मतलब ये हाइफिनेशन लगाने के लिए ये ऑप्शन काम में लेते हैं। तो ये यहाँ पे हटाना चाहते हो यहाँ पे नन पे कर दो, हट जाएगा। और उसके बाद में इसके हाइफिनेशन के ऑप्शन है कि कितना आपको लेना है, कितनी आपको साइज लेनी है, ऐसे कितना टेक्स्ट छोड़ना है वो वाला, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने सीखा पूरा का पूरा पेज सेटअप, पेज को सेटअप कैसे करेंगे, जिसके अंदर मार्जिन देख ली अपन ने,
ओरिएंटेशन देख ली, साइज़ देख ली, कॉलम देख लिया, ब्रेक डालना देख लिया, पेज को एक ही बार में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में करना सीख लिया। नेक्स्ट क्लास जो अपनी रहेगी उसके अंदर अपन पेज का बैकग्राउंड, जैसे वाटरमार्क वगैरह जो पीछे बैकग्राउंड में लिखा रहता है वो लगाना सीखेंगे, पेज का बॉर्डर वगैरह लगाना सीखेंगे, इंडेंट को सीखेंगे। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगर आप चैनल अगर पसंद आ रही है क्लास तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।